रहा है। बेटा व्हाइट बोर्ड शेयर हो गया? यस सर। बेटा मोटर में या ट्रांसफार्मर में दो पोल रहते हैं, एन और एस। ठीक है बेटा? यस सर। इनके बीच में से बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैं आपको येलो कलर में दिखा रहा हूं, ऐसे ही गुजरती है। ठीक बेटा? यस सर। ब्लैक कलर में ये मेरा आर्म। ठीक बेटा? ये मैं साफ्ट लगा दूंगा, साफ्ट। आपको पता है दोनों पर ये जो मैग्नेटिक मेरे फ्लक्स है, ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहां से जो फ्लक्स जनरेट होती है बेटा, उसे हम बोलते हैं मैन फ्लक्स। ठीक है? ठीक बेटा? और हमारी फ्लक्स जो है वो मूव कैसे होती है बेटा? नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में होती है। ठीक? नॉर्थ टू साउथ। अब आता है जी सर आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? अब जब इसमें से करंट गुजरेगा बेटा, तो मोटर में, जनरेटर में, एक दिन एक बच्चे ने पूछा था, मुझे नाम तो याद नहीं है, वो कहाँ से आता है, विकास नाम है उसका। तो उसने पूछा था कि सर क्या ये एज ए जनरेटर वर्क करने लगेगा, एज ए मोटर वर्क नहीं करने लगेगी, एज ए जनरेटर वर्क करने लगे मोटर, तो क्या करा होता है? तो इनमें से भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जनरेट हुआ है, वो इनकी वाइंडिंग के कारण हुआ है। तो क्या होगा बेटा, आर्मेचर में भी, आर्मेचर है ना, इसमें भी एक फ्लक्स जनरेट होगी यहाँ। ठीक बेटा? क्यों होगी? क्योंकि इसमें से भी करंट जब गुजरेगा, और हाँ एक आपको बता दूं, आर्मेचर रिएक्शन हमेशा डीसी जनरेटर या डीसी मोटर में ही होता है, एसी में ये नहीं होता आर्मेचर रिएक्शन। तो ये वाला जो है, ये आर्मेचर की जो फ्लक्स है, वो मेन फ्लक्स को क्या करेगी बेटा? डिस्टर्ब करेगी। ठीक है? मेन फ्लक्स को डिस्टर्ब करेगी, इसको या तो ये डीमैग्नेटाइज करेगी, डीमैग्नेटाइज का मतलब या तो इसको खत्म करने की कोशिश करेगी ये, और या फिर ये इसको डिस्टर्ब करेगी। तो इस प्रोसेस को हम आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। आर्मेचर रिएक्शन क्या है कि जब आर्मेचर फ्लक्स जो है मेन फ्लक्स को डिस्टर्ब करे, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या, उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है? अब ये जनरेट कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये चीज समझ में आ गई आपको? सर एक बार और बता दो। पर दोबारा बता ही रहा हूँ बेटा। यस सर। देखो बेटा, ये मेरे दो मैग पोल हैं बेटा, और ये एस है और ये एन है। ठीक बेटा? अब इनके बीच में से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। इतना चीज समझ में आई? होता है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। इसके बीचों बीच में हमारा रहता है आर्मेचर। ठीक है? आर्मेचर पे भी वाइंडिंग रहती है ना बेटा?
यस तो सर, होती है आर्मेचर वाइंडिंग। होती है ना, और उसमें से भी करंट गुजरता है। यस सर। और जब उसमें से करंट गुजरेगा तो वो क्या एक फ्लक्स जनरेट नहीं करेगा। जब हमको ये पता है कि कोर के ऊपर वाइंडिंग करी हुई है और उसमें से करंट गुजरे तो मैग्नेटिक उसमें से फ्लक्स जनरेट होगा कुछ ना कुछ। तो उसका जो Yes, sir. पाथ रहेगा वो ऐसे रहेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स हमको चाहिएगा नहीं था परंतु फिर भी जनरेट हुआ है, ठीक है। Yes, sir. ये फ्लक्स जो मैंने येलो कलर में दिखाया है, अरे अनुराग राम राम भाइयों छोड़ो, ये अपना कोई अलग ग्रुप बनाओ, उसमें खूब राम राम श्याम श्याम करते रहा करो। ये जो येलो कलर की मैंने फ्लक्स करी है, ये क्या करेगा बेटा, इनको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। डिस्टर्ब करेगा, कैसे डिस्टर्ब करेगा, या तो इनकी ये डायरेक्शन को, ये जैसे ये इनकी डायरेक्शन को या तो चेंज कर देगा, और या क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। ये ऐसे जनरेट, ऐसे मूव करेगा बेटा, इस हिसाब से। ऐसे ये चलेगा बेटा। अब ये घूम एक इसकी फोर्स जुड़ जाएगी तो ये तो इसको सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर कोई चीज अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रही है, और इसका जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव अगर ये कर रही है तो यहाँ क्या करेगी, इसका अपोज करेगी। भाई ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ आ रही है, आमने सामने हो रही है, तो ये यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा अपोज करेगी और यहाँ इसको ज्यादा सपोर्ट करेगी। नहीं है ये बात समझ में? हाँ बेटा, आगे सर, आगे सर। मैं द्वारा डायग्राम से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। इसकी डायरेक्शन है वो ये है, इस हिसाब से क्लॉकवाइज, और इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे से ऐसी। समझ गए? इतनी चीज कंफर्म है। कोई चीज अब यहाँ से हाँ यहाँ से जब ये चीज हो रही है, इधर आई मान के चलो, ये ऐसे ही तो मूव कर रहा है बेटा। ये फ्लक्स, ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, जो मैंने आपको उसमें दिखा रखी है ब्लू कलर में। अब ये क्या करेगा, ये वाला जो ये वाला पोर्शन है बेटा, ये इसका अपोज कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हल्का अपोज करेगा, परंतु यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। ये फ्लक्स इस डायरेक्शन में बह रही है और ये भी बह रही है, तो दोनों एक साथ बहने लगे ना एक ही डायरेक्शन में। और यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। एक डायरेक्शन इधर से और एक डायरेक्शन इधर से, ठीक है। तो यहाँ जो डायरेक्शन आई है, यहाँ पर ये इसको ट्रेड करती है। ट्रेड मतलब ट्रेंड करती है, लीड और ट्रेंड। ट्रेंड मतलब इसको पीछे करती है, इस वाली फ्लक्स को पीछे करती है और इसको करती है लीड, ठीक है बेटा। यहाँ पे लीड और यहाँ पे टी से मैं ट्रेंड कर देता हूँ, ये इसका ये पॉइंट। ये बात आपको आई समझ में बेटा? और ये वाला जो फ्लक्स जो डेवलप हुई, ये किसी अच्छे काम के लिए नहीं हुई है। इसने इसकी क्या करी है, डायरेक्शन चेंज कर दी है। अब कैसे, या तो इसकी डायरेक्शन चेंज करी है और या फिर इसको अपोज किया है कहीं पर, और या इसको फ्लो करने में मदद करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब येलो कलर की यहाँ पर तो इसका ये यहाँ पे ऐसे जाएगी, ये यहाँ से ऐसे जाएगी, ये यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे ही होगा ना? हाँ बेटा, यस सर। अब यहाँ से Yes, sir. आकस्मिक तरीके से जाएगी। अब इसको जाना तो पार है ही, अब यहाँ से ये इसका अप्रोच कर रहा है, तो ये क्या करेगी, यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी या यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी। तो ये होगा आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है बेटा। ये आर्मेचर रिएक्शन के यहाँ से तो होगी ये कमजोर यानी वीक, और यहाँ होगी स्ट्रॉन्ग, ठीक बेटा। आई बात समझ में आपको? आई मेरी बेटे बात समझ में? आगे गुरुजी। यस सर। आगे बीच में होगी। है बेटा?
नीचे से वीक क्यों होगी सर? वीक इसलिए होगी बेटा, ये आप पहले तो ये बताओ कौन बात कर रहे हो? विकास। विकास। विकास वीक इसलिए होगी कि जो ये वाली है आर्मेचर की जो फ्लक्स है, ये इसका यहाँ अपोज कर रही है ना, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है क्लॉक वाइज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके। है। अब मैं दूसरे इस पे देखता हूँ, जहां पर भी तो फ्लक्स हो रही है, यहाँ पर क्या करेगा, जब ये चीज यहाँ से आ रही है और ये यहाँ पर क्या करेगी, इसका अपोज करेगी। ऊपर वाले को वीक करेगी, नीचे वाले को स्ट्रॉन्ग करेगी। हाँ बेटा, ये नीचे वाले को स्ट्रॉन्ग करेगी यहाँ पर, और ऊपर वाले को यहाँ पर वीक करेगी। स्ट्रॉन्ग और वीक ना कहकर हम क्या करते हैं, लीड और ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड का मतलब क्या होता है, नीचे जाना, और लीड का मतलब क्या है, किसी से लीड बनाना, ऊपर जाना। ठीक है बेटा। अब जो आर्मेचर रिएक्शन है, इसने क्या करा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिस्टर्ब करा है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन की जो है, द रिएक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मेन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू पोल इज नॉन एज, इससे क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द मेन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पोल। या तो वो इसको खत्म कर देती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को, जो दोनों चीजें जोड़ती है तो वो खत्म करने की कोशिश, या क्या करती है बेटा, वो उसको डिस्टर्ब करती है। ठीक बेटा, डिस्टर्ब मतलब तो डिस्टॉर्शन, यानी मतलब उसे कुरूप बना देती है। कुरूप का मतलब उसकी जो पहली शेप चल रही है उसको क्या कर देती है, बदल देती है। तो ये होता है बेटा आर्मेचर रिएक्शन। अब इसमें दो चीजें आती हैं, वो मैं आपको बता दूं, मिटा दो बेटा इसे। जिसको पता हो वो बता सकता है। एन ए या फिर जी एन टी या फिर एम एन ए या फिर एन एम एन पी, क्या होता है ये, तो बताइए बेटा। हाँ अनुराग बताओ। बताओ अनुराग, हाथ खड़ा करा आपने। हाँ भैया अनुराग, पता नहीं आपका। ग्राउंड पोजीशन नहीं है बेटा, नहीं, गलत। और किसी को पता हो तो बताओ। तो जी जियोमेट्रिक नेचुरल एक्सिस। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। जियोमेट्रिक गूगल करा है ना, गूगल। एक्सिस भी होता है, और पी से अगर जो आ जाए तो प्लेन। ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, तो बता देता हूँ उसे। गूगल आप मत करना, आपको रटने की जरूरत नहीं है, हम बता देते हैं बेटा। पोल होते हैं, मैं इसकी यहाँ पे फ्लक्स है और इसकी यहाँ पे फ्लक्स है बेटा। एक पॉइंट ये होता है कि इसका एक मान के चलो एक ताकत रहती है। ठीक है, इसकी यहाँ से ताकत आ रही है और इसकी यहाँ से ताकत आ रही है, तो ये सेंटर वाला पार्ट जो रहता है यहाँ पर क्या होता है, ये जीरो हो जाती है। ठीक है, न्यूट्रल हो जाती है। ठीक भाई, जीरो हो जाएगी। ये यहाँ से अगर जो आ रही है कोई चीज़ यहाँ से आ जा रही है, तो हम ऐसे डॉट 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 करें और इसको मिलाएं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जो डॉट डॉट है, क्योंकि दो पहलवान हैं, उनकी अलग अलग फील्ड है, मान के चलें, तो यहाँ क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये दरअसल चेंज नहीं होती है मोटर में, जनरेटर में, क्योंकि अगर
और उधर करोगे तो क्या होगा, जैसे मान के चलो मैं पोल को इधर ले जाता हूँ, ठीक है, इसको फिक्स रखता हूँ तो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, पर एक पॉइंट ऐसा भी रहेगा ये यहाँ पे रहेगी। और अमूमन मैग्नेटिक जो रहते हैं वो फिक्स रहते हैं योग में, तो हम कहते हैं तो एक्सिस या जियोमेट्रिकल न्यूट्रल बैंड जो क्या रहते हैं, ये क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, GN या GN। ठीक बेटा, आई बात समझ में आपको? सर आवाज नहीं आ रही है। इनकी जियोमेट्रिकल न्यूट्रल यानी कि दोनों पोलों की जहाँ पर शक्ति जो है पावर न्यूट्रल हो जाए उसको बोलते हैं बेटा जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रही है लेकिन ब्रेक हो रही है सर। ठीक नहीं आ रही सर जी, सर कट कट के आ रही है बहुत ज्यादा। चलो यार, अच्छा है। आ रही? तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। अब आवाज आती है मेरे बच्चों? सर जी थोड़ी वैसी आ रही है आवाज, रुक रुक क्लियर नहीं है पूरी तरह। क्या मैसेज कर रहे हो तुम, पागल हो भैया? इसमें ये ग्रुप डिस्कशन नहीं चल रहा है, इसमें मुझे दिखता है कि कोई बंदा क्या मैसेज कर रहा है। देखो बेटा, दोबारा बता देता हूं मैं आपको। दो पोल रहते हैं बेटा, एन और एस। इनके हमारे पास जब पता है एन और एक्स है हमारे पास, तो क्या होगा कि एक वेपर में यहाँ से भी कोई पावर सप्लाई जा रही है, मतलब पावर सप्लाई नहीं है, मैग्नेटिक सप्लाई रहती है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक सप्लाई रहती है, यहाँ पे भी रहती है। एक पॉइंट ऐसे बनाते हैं जहाँ पर दोनों को क्या होती है, न्यूट्रल हो जाती है, दोनों पोलों की पावर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, एक दूसरे को अपोज कर देते हैं वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं बेटा हम GNP या GNA, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है बेटा, तो ये तो होता है GNP, तो ये परपेंडिकुलर रहता है 90 डिग्री दोनों पोल। ठीक बेटा, अब आवाज आई? सर आ रही है सही से। आगे ठीक। अगला रहता है बेटा कि MNA या MNP, क्या रहता है ये? मैग्नेटिक नेचुरल एक्सिस। हाँ, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अब ये क्या रहता है बेटा, आपको पता है जैसे आर्मेचर रिएक्शन में पढ़ा रहा हूँ कि आर्मेचर का है, वहां पर मैंने जियोमेट्रिकल में आर्मेचर नहीं रखा था बीच में, यहाँ पर मैं आर्मेचर रखता हूँ। तो देखो इसके भी एक फ्लक्स है और इस यहाँ पर भी एक फ्लक्स है, तो क्या होता है कि हमको इस वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर कोई ना कोई तो बीच का तो एक हिस्सा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले उस पे जहाँ पर ये दोनों न्यूट्रल हो जाएं, उस वाले को हम बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी MNA। ठीक बेटा, ये चीज रहते हैं। ये MNA एक दूसरे से बेटा 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर, ठीक है, ये यहाँ पर रहता है, ये अनफिक्स रहता है और ये फिक्स GNP। आई बात समझ में आपको? सर एक बार और समझा लीजिए। हाँ बेटा बिल्कुल समझाऊंगा।
बेटा ये जो वाला रहता है ये फिक्स रहता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है दोनों पोल पर, और पोल हमारे जो रहते हैं वो फिक्स रहते हैं पोल इससे। अब ये क्या रहता है, आर्मेचर के रिएक्शन से रहता है, ये मूव करता रहता है, तो ये क्या रहता है, वाई बदलता रहता है कंडीशन, मतलब वेरिएबल कंडीशन में आता रहता है, कभी इधर है तो कभी इधर है, कभी इधर है तो इधर है, कभी इधर है तो इधर, ऐसे करता है GNA वाला। ठीक बेटा, ये दो हिस्से रहते हैं। आप भी कभी देखोगे जो GNP है वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है, और MNP जो है वो अपने डायरेक्शन चेंज करता है, इसको ये सेंटर एक्सिस पर है। आई बात समझ में अब आर्मेचर रिएक्शन की? यस सर। बेटा ये आर्मेचर रिएक्शन रहता होता कैसे, ये बताया है, काम क्या करता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कई बार आ जाता है आर्मेचर रिएक्शन क्या क्या काम करता है। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या करता है, डीमैग्नेटाइजेशन करता है और डिस्टर्ब करता है मेन मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो इसके मेन काम करता कैसे वो भी मैंने आपको बताया है। तो मैं अभी एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। देखो बेटा ये दिख रहा है आपको? यस सर। ये N है और ये S है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है। अब यहाँ जो है इस चीज ने इसको क्या करा बेटा, इसका अपोज करा, तो यहाँ पर है ट्रेलिंग और यहाँ लीडिंग, ठीक है। यहाँ ट्रेल करता है, यहाँ लीड करता है। अगर जो ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ लीड क्या करेगा, इस चीज को और स्ट्रॉन्ग करके भेजता रहेगा यहाँ पर, है बेटा। अब दिख रहा है बेटा? यस सर। ये इसको क्या करेगा, ये इसको इस जगह को यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग करके भेजेगा। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये इसका अपोज करेगा। यहाँ पर अगर जो अपोज कर रहा है तो यहाँ पे अपोज करेगा, यहाँ पे लीड कर रहा है तो यहाँ पे भी लीड करेगा, अगर जो इससे उल्टा करेगा। अब देखो जो बेटा GNP है वो एक ही है, ठीक है बेटा, और MNP जो है वो उसने नया अपना बना लेता है, जो न्यू एक्सिस बन जाते हैं इसके, पर GNP के न्यू एक्सिस नहीं बनते हैं। इसी के जो रिएक्शन इसने पैदा करा है आर्मेचर को, इसी को मतलब हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। इसने क्या करा, होना क्या चाहिए था, वेव हमारी ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी, पर वो ऐसे ना जाकर क्या जाती है बेटा, ऐसे जाती है, यानी कि वो डिस्टॉर्शन हो गया उनका, मतलब कि उनकी वेव जो है बदल गई, कहीं से वो स्ट्रांग हो गई और कहीं से कमजोर हो गई। तो बेटा ये होता है आर्मेचर रिएक्शन। 101% क्वेश्चन में आएगा, 101% क्वेश्चन पेपर का, और इतना भी नहीं आएगा, GNP की फुल फॉर्म आ जाएगी, TNP की फुल फॉर्म आ जाएगी, या फिर क्या आ जाएगा कि आर्मेचर रिएक्शन के क्या काम है, तो वो ये है डीमैग्नेटाइजेशन करना और उसको डिस्टॉर्शन करना, मैग्नेटिक को डिस्टर्ब। बेटा नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हो, नोट्स बना के भेज रखे हैं, उनमें उनको पढ़ोगे और समझ में आएगा।